नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल तेजी आगे बढ़ेगी या होगी गिरावट, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। इसके बारे में तो मैं आप सभी के साथ डेली रात में लास्ट वीडियो में बात करता हूं। आज थोड़ी लंबी बात करते हैं। वैसे इस चैनल पे हम निवेशकों के लिए बात करते हैं। मैं आपके साथ लगातार एक ही चीज शेयर करता हूं, खरीदो 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 खरीदो। और इस बात से भी कुछ लोगों को परेशानी प्रॉब्लम है कि भाई सिर्फ खरीदने की बोलता है। देखो भाई, मैं जिस समय हूं इस समय, मतलब जिस उम्र में हूं मैं, और मैं आपसे भी कहता हूं, अगर आप 30 साल 25 साल या 20 साल के अप्रॉक्स हो और आप 15-20 साल का व्यू लेके निवेशित रहना चाहते हो बाजार में, तो फिर मतलब ही नहीं है क्या भाव है या बाजार गिरेगा बढ़ेगा। वो तो बढ़ता रहेगा गिरता रहेगा, लेकिन जाना तो उसने ऊपर ही है ना। तो बीच बीच में वो जो गिरावट आती है, उस गिरावट के डर से आप अगर बेचने लगे तो फिर कभी पैसा ही नहीं बना पाओगे। गिरावट सिर्फ अपॉर्चुनिटी है और मैंने सिर्फ पैसा लगाना है, ये सोच कर लगाओ। देखो, जो वॉरेन बफे साहब है ना, वो एक चीज कहते हैं, आप जिस भी कंपनी को खरीद रहे हो, आप उस कंपनी को क्या लाइफ लॉन्ग तक खरीद के रख सकते हो। मोनीश पोबराय जी कहते हैं, आप जिस कंपनी को खरीद रहे हो, क्या आप उस पूरी कंपनी को खरीद सकते हो अगर आपके पास पैसा हो तो। मतलब पैसा नहीं है इसलिए तो हम शेयर्स खरीदते हैं, हमें भी पता है, लेकिन अगर आपके पास पैसा हो तो क्या आप इतनी काबिलियत, इतनी दम रखते हो कि आप पूरी कंपनी खरीद लो। मतलब इतना भरोसा है आपको, तो जहां भरोसा है वहां लगाओ पैसा, फिर मत सोचो गिरेगा या नहीं गिरेगा। इससे एक चीज हो जाती है कि आपको यह पता चल जाता है कि कंपनी खराब है या नहीं है। क्योंकि किसी कचरा कंपनी में आप बहुत बड़ा पैसा नहीं लगा सकते। शेयर मार्केट में क्या है कि यार 10,000 इसमें लगा देता हूं, रिस्क ले लेता हूं, ये मैटर गलत है। आपने ये सोचना है कि क्या मैं इसको खरीद सकता हूं, अगर हाँ तो फिर आपको उसमें ग्रोथ पोटेंशियल दिखता है लिटरली। अब आपके साथ मैं चीजें जो शेयर करता हूं वो थोड़ी लंबी अवधि की हैं। अगर बात करें अपने देश की, तो आज देश की इकोनॉमी दुनिया की चौथे नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है और हमने जापान को सरपास कर दिया है। तो भाई साहब, ये पहली बड़ी खुशखबरी है कि भारत जो है वो दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है और जापान को सरपास कर चुका है। ठीक है जी। और पैसा भारत में पैसा नहीं बनेगा, तोड़ फोड़ पैसा बनेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, सरकार की एक मुहिम निकली थी आज से 1-1.5 साल पहले कि 2047 तक एक विकसित देश बनाना है भारत को। याद है आपको, मैंने वीडियो भी शेयर करी थी। 2047 यानी 2047 तक भारत को एक डेवलप्ड कंट्री बनाना है। अभी क्या चल रहा है, 2025। कितने साल बचे हैं? 22 साल। अब पता है 22 साल में क्या कह रही है गवर्नमेंट? 22 साल में गवर्नमेंट कह रही है कि करंटली जो हमारी $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, इसको $30 ट्रिलियन तक पहुंचाया जाएगा। अब ये आप 4 से 30 लगाओ, कितना होता है भाई साहब? ये होता है भाई साहब अप्रोक्स 7.5 गुना। हमारी इकोनॉमी आने वाले 22 सालों में 7.5 गुना हो रही है। यानी आप बिल्कुल न्यूट्रल शेयर्स भी खरीद लोगे ना, तो आपका पैसा 7.5-8 गुना तो होगा ही होगा, ये मान के चलो। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमी ही बढ़ रही है। आप कुछ नहीं करोगे तो भी 1 का 7 तो मान के चलो ये होगा। 22 साल लगेंगे। लेकिन भाई साहब, इस बीच में अगर आपने थीम पकड़ ली सही, स्टॉक्स पकड़ लिए सही, तो ये 7 नहीं होगा, ये फिर अमाउंट एक्स कर दो आप, पता नहीं आपको कितना हो सकता है। तो अगर देश में निवेशित रहोगे तो पैसा बनेगा, और देश में निवेशित नहीं रहोगे तो पैसा नहीं बनेगा। पैसा लगाने के लिए और उसके बाद बनाने के लिए सबसे पहली चीज जो चाहिए होती है, वो चाहिए होती है पॉजिटिव थिंकिंग। आशावादी होना बड़ा जरूरी है। आप मार्केट पे ही नेगेटिव हो तो फिर पैसा कैसे बन सकता है कि यार कल को गिर जाएगा, किसी से पूछ रहे हो गिरेगा तो नहीं, फिर नहीं बनने वाला पैसा। तो आपको आशावादी पॉजिटिव होना पड़ेगा, इकोनॉमी पे भरोसा रखना पड़ेगा। तीसरा बंदा कह रहा है बाजार गिरेगा, अरे भाई तू बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि गिरेगा तो मैं और लगाऊंगा। ये आपका थॉट होना चाहिए। गिरावट से नहीं टेंशन लेनी है, गिरावट से लगाने के बारे में सोचना है। लोग पूछने लगते हैं कितना और गिरेगा, अभी निकल के बाद में खरीद लेंगे, वो कभी नहीं कर पाते कुछ भी। टिके रहोगे, बैठे रहोगे, डटे रहोगे और गिरावट में लेते रहोगे तो पैसा बनेगा ही बनेगा, ये आप समझ लो। वरना देख लो कितनी इतिहास में गिरावट आई है और किसने कितना टॉप पे बेचकर गिरावट में खरीद पाया है। फंसे सब है भाई साहब, लेकिन फंसकर निकले वो हैं जो गिरावट में बेचकर नहीं भागे, उल्टा खरीदा और है, वो निकले हैं। और जो गिरावट में बेचकर भागे और वापस से ऊपर खरीदा है, वो फंसे हैं। ये हमेशा सच रहा है और यही आगे चलेगा भी। तो ये कुछ बड़ी चीजें थी जो इस समय देखने को मिल रही हैं। नीति आयोग की तरफ से ये सारी की सारी चीजें आई हैं जो कह रहा है कि भारत
2047 तक विल बी अ 30 ट्रिलियन यूएसडी इकोनॉमी और करंटली करीब करीब $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी अपनी है, जो कि दुनिया की चौथे नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई है और जापान को हमने सरपास कर दिया है। अब मैं आपके साथ बात करता हूं कल के लिए, ये तो हो गई लंबी अवधि के लिए। कल की बात करें तो FIDIs का डेटा पॉजिटिव है, लेकिन ग्लोबल फ्रंट्स पे चीजें नेगेटिव हो रही हैं। डेवलप मिला जुला सा कारोबार लग रहा है, गिफ्ट निफ्टी थोड़ा नीचे दिख रहा है, और नीचे तो नहीं, मतलब जहां हमारी क्लोजिंग है वहीं दिख रहा है। और अगर आप पूछें एग्जैक्टली तो 25,000 ऊपर में रेजिस्टेंस है, 24,550, 500 नीचे में सपोर्ट है, तो रेंज के बीच के आसपास है हम। इनफैक्ट ऊपर की तरफ में थोड़ा सा, जब ब्रेकआउट आएगा तभी फ्रेश लेना चाहिए, और जब ब्रेकडाउन होगा तभी फ्रेश बेचना चाहिए। उससे पहले मुझे नहीं लगता कि कोई ट्रेड लेना चाहिए। बाकी मंथली एक्सपायरी में प्रवेश कर रहे हैं तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आने की संभावना पूरी दिखती है। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को दोस्तों, ज्यादा कुछ है नहीं इस समय, ऑलरेडी मैं आपके साथ चीजें डिस्कस कर चुका हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।